बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट जो किया हुआ है वो हमारा प्रोग्राम चल रहा है पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो हम पावर पॉइंट प्रोग्राम के अंदर एंटर हो जाएंगे, यानी हमारी ये प्रेजेंटेशन जो है वो ब्लैंक है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो इंसर्ट टैब जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने सीखा था रिकॉर्ड करना, स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो आज अगला लेक्चर जो हम लोग डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं कि डिज़ाइन टैब है क्या। डिज़ाइन टैब असल में जिस तरह कोई भी चीज़ अगर हम लोगों ने बनाई है तो जब तक हम लोग उसे डिज़ाइनिंग नहीं देंगे तब तक वो खूबसूरत नहीं बनेगी। तो इसीलिए हम लोग अगर अपनी प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बने बनाए जो हैं वो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वालों ने रखे हुए हैं, उनमें से चूज़ करके हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो आए बढ़ते हैं। जिस तरह डिज़ाइन पे क्लिक किया, डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद पहली ये आपको जो है वो ऑफिस थीम यानी कि जो नज़र आ रहा है वो, यानी पहले ये दो सादा होंगे। अब देखें इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह की जो है वो शो हो जाएगी, यानी यहाँ पर भी वो डिज़ाइन आपको शो हो रहा है और सेम वही डिज़ाइन यहाँ पर जो है वो बन जाएगा। इसी तरह ये भी है डिज़ाइन, यानी कि जिस तरह के आप डिज़ाइन चाहते हैं उसी तरह के डिज़ाइन इनमें से ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे डिज़ाइन एक ही दफ़ा जो है वो दिखा देगा कि आप इनमें से कौन सा डिज़ाइन जो है वो चूज़ करना चाहते हैं। जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका वो डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, यानी कि ये आपकी प्रेजेंटेशन पे है कि आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह की है और आप किस तरह की एक डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। ये तो हिस्सा है थीम्स का, यानी कि ये हमारा थीम जो है हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये अगला हिस्सा है वेरिएंट्स का। अब देखें इसमें कलर जो है वो आप कलर किस तरह के देना चाहते हैं। ठीक है, यानी कलर जो है वो किस तरह का आप रखना चाहते हैं। ये ग्रीनिश है, ये मैरून है, इसी तरह ये मुख्तलिफ है। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे कलर क्लिक करते हैं तो ये देखें मोर कलर्स हैं कि आप इनमें से कौन सा कलर जो है वो चूज़ करना चाहते हैं। बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं, इन कलर्स में से जो आप सिलेक्ट करेंगे वही आपके डिज़ाइन पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फ़ॉन्ट है कि फ़ॉन्ट आप कौन सा रखना चाहते हैं। जो फ़ॉन्ट स्टाइल आप रखना चाहते हैं वो इनमें से आप फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अफेक्ट आ जाता है। अफेक्ट में है कि आपने अफेक्ट कौन सा रखना है, तो आप इनमें से जो अफेक्ट रखेंगे उसी तरह के डिज़ाइन आपके बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है बैकग्राउंड स्टाइल। बैकग्राउंड स्टाइल आप जो है वो किस तरह का रखना चाहते हैं। ये स्टाइल है मुख्तलिफ, यानी ये थिक कलर होंगे, इनमें से आप जो है वो कोई भी कलर जो है वो रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। इसलिए उसके बाद ये एक ऑप्शन आ जाता है फॉर्मेट बैकग्राउंड, कि अगर आप फॉर्मेट बैकग्राउंड करना चाहते हैं तो ये देखें जैसे ही उस पर हम लोगों ने क्लिक किया तो ये एक और ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा, जिसमें आप जो है वो कोई और अपना भी बनाना चाहते हैं कि फिल करना चाहते हैं। फिल ऑप्शन जो है वो सॉलिड कलर करना चाहते हैं तो सॉलिड आ जाएगा। ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट, पिक्चर पैटर्न, हाइड बैकग्राउंड। अब देखें सॉलिड पे क्लिक करते हैं हम लोग, ये देखें एक सॉलिड कलर जो है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कलर जो है वो जैसा कलर आप चूज़ करेंगे वही कलर जो है वो सॉलिड फिल हो जाएगा। उसके बाद ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट में आ जाता है कि कलर आप जो है वो मिक्स करके कितने कलर रखना चाहते हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं या ज़्यादा रखना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये देखें तो हमारा ये वाइट कलर है। अब अगर इसको हम लोग जो है वो सिलेक्ट करें, यहाँ से कलर जो है कोई एक कलर सेलेक्ट कर लें, ये देखें ऊपर से ये आ गया। उसके बाद एक कलर ये है, इसको यहाँ पर रखें, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से जो है वो आप कोई और दूसरा कलर जो है वो चूज़ कर लें। इस तरह ये देखें 2 कलर हो गए, यानी ऊपर वाला ये वाला कलर जो है ये ऊपर नज़र आ रहा है, उसके बाद ये दूसरा जो है वो नीचे नज़र आ रहा है। और कलर ऐड करना चाहते हैं, इस पर सिलेक्ट करें। ये नोट दिए गए हैं कि आप कौन कौन से कलर कितने कलर रखना चाहते हैं। ठीक है, ये इस तरह का कलर हो जाएगा। इसी तरह
आखिरी कलर जो है उस पर क्लिक करें। ये नोड आप ऐड भी कर सकते हैं और इनको आप ख़त्म भी कर सकते हैं। ये जी आपका एक नोड जो है वो बन गया। अब यहाँ पे जैसे हमने ग्रेडियंट किया था तो ये प्रीसेट्स हैं कुछ पहले से बने हुए, इनमें से अगर आप जो है वो चूज़ करना चाहते हैं, ये इस तरह से ये बने बनाए ये उन्होंने देखे सेट किए हुए हैं। अब ये इस ऑप्शन के बाद एक ये है रेडियल टाइप, किस तरह की रखना चाहते हैं। अब अगर देखें आप रेडियल टाइप है तो इसको लीनियर कर देते हैं, तो लीनियर में देखें कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। रेक्टेंगल करते हैं तो ये देखें इस तरह का कलर हो जाएगा। पाथ करते हैं तो इस तरह का हो जाएगा। शेड फ्रॉम टाइटल तो इस तरह का। ठीक है, यानी कि ये हमारा टाइटल वाला है तो ये इतना हिस्सा जो है वो टाइटल का है, तो इससे इस तरफ को और इस तरफ को जो है ग्लो कर रहा है, शेड दे रहा है। ठीक है, यहाँ से आप जो है वो जो भी डायरेक्शन रखना चाहते हैं, रेडियल रखना है, जो भी आपने टाइप रखनी है वो रख सकते हैं।